अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अफशीन आसिम। वेलकम टू माय चैनल शान पकवान। आज मैं बारबेक्यू आइटम के लिए मज़ेदार सी चटनी और रायता बना रही हूँ। बारबेक्यू के साथ अगर चटनी और रायता ना हो तो मज़ा नहीं आता। बहुत से लोग बिरयानी या पुलाव बनाते हैं, राइस बनाते हैं और चटनी और रायता ना हो तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। तो सबसे पहले हम बनाएंगे रायता। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं मैं इन दोनों रेसिपीज़ को किस तरह से बना रही हूँ। रेसिपी में दिए गए जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उन सब की लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, आप वहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और देख लेते हैं मैं इसे किस तरह से बना रही हूँ। सबसे पहले हम बनाएंगे रायता। ये हम बना रहे हैं मिंट का रायता, जो गर्मियों में बहुत ही तरावट देता है। रायता बनाने के लिए मैंने यहाँ ले लिया है दही। मीठा दही है, ये ताज़ा और मीठा दही का इस्तेमाल आप करें तो रायता बहुत मज़े का बनता है। दही मैंने ले लिया है 400 ग्राम। इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून भुना हुआ और कुटा हुआ साबुत धनिया, 1 टीस्पून रेगुलर सॉल्ट, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च। इन सबको डाल के हम खूब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं होना चाहिए, बहुत ही क्रीमी से इसका टेक्सचर होना चाहिए। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ फ्रेश पुदीना। इस 3 to 4 टेबलस्पून है, बारीक बारीक से इसको काट लिया है, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है। खूब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सा रायता बनकर तैयार हो गया है। ये मिंट का रायता बहुत ही हाज़मेदार बना है। आप इसको बारबेक्यू के साथ, कबाब के साथ या आप इसको पुलाव के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही मज़े का इसका फ्लेवर है। अब आ जाते हैं हम चटनी की तरफ और हम यहाँ बनाएंगे मिंट की चटनी। मिंट की बहुत ही हाज़मेदार चटनी हम बनाएंगे, तो इसके लिए यहाँ मैंने ले लिया है पुदीना। मैंने ले लिया है आधी प्याली, फ्रेश पुदीना है ये। इसके मैंने डंठल अलग कर लिए हैं, सिर्फ हमने इसके पत्ते चाहिए। पुदीने को हमने खूब अच्छी तरह से धो लिया है। धोने के बाद अब इसमें से बिल्कुल पानी इसका क्लीन हो गया है। इसके बाद हमने इसको स्ट्रेनर में डाल के इसका सारा पानी निकाल लिया था। अब ये बिल्कुल ड्राई है। इसके अंदर फ्लेवर को एनहेंस करने के लिए मैं यहाँ डाल रही हूँ कच्ची कैरी। यहाँ मैंने ले लिए हैं 4 to 5 टेबलस्पून है ये, और इसको मैंने इस तरह से बारीक बारीक काट लिया है। अब हम लेंगे ग्राइंडिंग जार। इसमें मैं डाल रही हूँ सबसे पहले पुदीना, इसके बाद हम इसमें डालेंगे कैरी बारीक कटी हुई, अब इसमें मैं डाल रही हूँ सफ़ेद ज़ीरा 1 चम्मच, 1 चुटकी काला नमक या पिंक सॉल्ट, 1 चुटकी रेगुलर नमक। नमक की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। लहसुन की जवे 4 अदद, हरी मिर्चें बारीक छोटी हरी मिर्चें मैंने ली हैं 3 अदद। इसको मैंने इस तरह से सेंटर से हमने कट करके इसमें शामिल कर दिया है। अब इसमें जाएगा 3 to 4 टेबलस्पून पानी, ताकि इसका अच्छा सा फाइन सा पेस्ट बन जाए। और ये आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार सी चटनी बनकर तैयार हो गई है। इसको हम निकालेंगे एक बाउल में। और ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सी हाज़मे से भरपूर ये चटनी बनकर तैयार हो गई है। बारबेक्यू के साथ बहुत ही मज़े का ये जायका देती है। आप इसको प्लेन राइस के साथ सर्व कर सकते हैं, पुलाव के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप इस चटनी और रायते को समोसों और पकोड़ों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। रायते और चटनी दोनों को आप बनाइए और एंजॉय कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।